नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। और आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेबर लॉज है जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हर एक वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और वेलफेयर के लिए एप्लीकेबल है। एक्चुअली हर एक वर्कर को ये बेसिक लेबर लॉज की जानकारी तो होनी ही चाहिए, और उसमें भी अगर आप बतौर सेफ्टी ऑफिसर, एचएससी एग्जीक्यूटिव, फायर ऑफिसर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डॉक्टर, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट, एनवायरमेंटल ऑफिसर या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहे हो तो ये बेसिक लेबर लॉज का जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट्स एंड रूल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद में इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट एक्ट एंड रूल्स के बारे में बताऊंगा, और फाइनली मैं आपको इम्पोर्टेंट वेलफेयर एक्ट एंड रूल्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट्स एंड रूल्स से। फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड फैक्ट्रीज रूल स्टेट वाइज, ये एक्ट 1948 में एनफोर्स किया गया था, और इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वर्कप्लेस पर काम कर रहे हैं वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर करना है, और साथ में वर्कप्लेस पर हैजार्ड और एक्सीडेंट को कम करना है। माइंस एक्ट 1952 एंड माइंस रूल 1955, ये एक्ट 1952 में एनफोर्स किया गया था, और ये एक्ट मेनली कोल, मेटल और ऑयल माइन में काम कर रहे वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। डॉक वर्कर हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एक्ट 1986, ये एक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डॉकयार्ड में काम कर रहे वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर से जुड़ी एक्टिविटीज को प्रमोट करने से कनेक्टेड है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, ये एक्ट मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, और ये एक्ट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से कनेक्टेड बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1984 एंड एक्सप्लोजिव रूल 1983, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के प्रोडक्शन, पोजेशन, यूज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की सारी बेसिक सेफ्टी फ्रेमवर्क ये एक्ट एंड रूल्स प्रोवाइड करते हैं। द गैस सिलेंडर रूल्स, एलपीजी सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारे कंप्रेस गैस सिलेंडर्स है जिसमें प्रेशर से गैस भरा हुआ होता है और वो हैजार्डस भी होते हैं। ऐसे सिलेंडर्स को कैसे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है और कैसे सेफली हैंडल करना है, ये सारी सेफ्टी इंफॉर्मेशन ये एक्ट प्रोवाइड करता है। इंडियन बॉयलर एक्ट 1923, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बॉयलर का यूज़ कॉमन है। बॉयलर के साथ एक्सप्लोजन और दूसरे कई हैजार्ड जुड़े हुए हैं, ये हम जानते हैं। इंडियन बॉयलर एक्ट बॉयलर के सेफ ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। द पेट्रोलियम एक्ट 1934 एंड पेट्रोलियम रूल्स, द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 1959, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट 1952, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ATF, LPG, CNG, ये सारी फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव और बहुत ही रिस्की है। ऐसी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्रोडक्शन, ब्लेंडिंग, हैंडलिंग से जुड़ी सारी सेफ्टी इंफॉर्मेशन ये तीनों एक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये तीनों एक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड एटॉमिक एनर्जी रूल 1996, एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड यूज से जुड़े वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर को इम्प्रूव एंड प्रमोट करने के लिए ये एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। रेडिएशन प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स, ये एक्ट भी एटॉमिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल्स 1981, कंप्रेस गैस सिलेंडर की तरह कंप्रेस गैस वेसल्स चाहे वो स्टैटिक हो या फिर मोबाइल हो, हैजार्डस एंड रिस्की होता है।
तो कंप्रेस गैस वेसल से जुड़ी सारी सेफ्टी इंफॉर्मेशन ये रूल प्रोवाइड करता है। द मैन्युफैक्चरर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल 1989। हैजार्डस केमिकल के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, प्रोसेस से जुड़ी सारी सेफ्टी इंफॉर्मेशन ये एक्ट प्रोवाइड करता है। द केमिकल एक्सीडेंट, इमरजेंसी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996। हैजार्डस केमिकल के एक्सपोजर से डेथ, एक्सीडेंट या फिर प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ये सारी सेफ्टी इंफॉर्मेशन ये रूल प्रोवाइड करता है। द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 एंड द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रूल 2006। इन केस ऑफ डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो या फिर नेचुरल, इस कंडीशन को कैसे टैकल करना चाहिए, इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ये एक्ट्स एंड रूल प्रोवाइड करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड मोटर व्हीकल रूल्स 1989 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट्स, इंश्योरेंस और रोड सेफ्टी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप इस एक्ट्स एंड रूल से प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रूल्स है जो इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ एक्ट्स एंड रूल्स ऐसे भी है जिसमें एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट्स। इन सारे एक्ट्स में हेल्थ एंड सेफ्टी के अलावा एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी लॉज है। अभी मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट्स एंड रूल्स के बारे में बताया, उसमें से 13 मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट्स को मर्ज कर एक नया लेबर कोड बनाया गया है और जिसे नाम दिया गया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड 2020, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा था, वीडियो के पहले पार्ट में मैंने इम्पोर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के बारे में बता दिया। अभी ये वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इंडिया के इम्पोर्टेंट और एप्लीकेबल एनवायरमेंट लॉज के बारे में बताऊंगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स एंड रूल्स 1986, वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 and rules 1975, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 and rules 1982, Biomedical Waste Management and Handling Rules 1989, Battery Management and Handling Rules 1989, Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989, the Noise Pollution Regulation and Control Rule 2000, Ozone Depleting Substance Regulation and Control Rules 2000, Biodiversity Act 2002 and Rules 2004। तो चलिए अब वीडियो का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। इंडस्ट्रीज में ओनर को छोड़ के कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर हो, मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्यून, ड्राइवर एक्सेट्रा, उसे वर्कर ही माना जाता है एज पर लॉ। जब वर्कर की सैलरी, बोनस, ग्रेजुएटी, बेनिफिट, इंश्योरेंस, इंटरनल डिस्प्यूट या फिर सोशल सिक्योरिटी राइट्स की बात हो तो बेसिक वेलफेयर लॉज की जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट वेलफेयर एक्ट्स एंड रूल्स के बारे में। स्क्रीन पर अभी आपको टोटल 16 लेबर लॉज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो दिखाई दे रहे होंगे। इस लिस्ट में हम पहले 4 लॉ की बात करें तो वो मोस्टली वेजिस एंड बोनस मतलब कि सैलरी से रिलेटेड है, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट 1936, मिनिमम वेजिस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। ये इंडिया के एग्जिस्टिंग वेलफेयर लॉज थे जिनको मर्ज कर 2019 में एक सिंगल कोड ऑन वेजिस 2019 में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये 3 बड़े मेजर एक्ट को 2020 में मर्ज कर एक सिंगल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में तब्दील किया गया है। और इसी तरह कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 स्क्रीन पर रिमेनिंग बाकी के 9 एग्जिस्टिंग वेलफेयर लॉज को रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली ये सारे इम्पोर्टेंट लेबर लॉ को ये 4 नए कोड रिप्लेस करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जिस्टिंग लॉज है जो इन नए कोड में मर्ज नहीं हुए हैं,
जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आई होप इम्पोर्टेंट हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर लॉज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।